नेशनल न्यूज में इसे कवर किया गया है। 8 लोगों के शव को कब्र से बाहर निकाला गया है और गांव वालों का कहना है कि इन 8 लोगों को शराब में जहर देकर परोसा गया है और उनकी हत्या की गई है। हत्या तक बात सीमित नहीं थी। जो जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहाँ देखिए ये 100 दफनाए गए हैं। ये 100 दफनाया इसलिए गया है, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जहरीली शराब जो एक युवक है उसके द्वारा पिला करके इन लोगों को मारा गया है। ऐसा बड़ा आरोप लगाया। थाने का भी घेराव हुआ था। इस पूरे मामले को आप जान रहे हैं। ये मैं ग्राउंड पे हूँ, ये देखिए यहाँ से। और जहां जहां इन 8 लोगों के शव को दफनाया गया था, उस कब्र से इनके शव को बाहर निकाला गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया ये तो अजीब है, ये कहानी बिल्कुल फिल्मी जैसी है। इस तरह की कई सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारे वेब सीरीज बने हैं कि जब कोई गड़ा हुआ धन या फिर हंडा जिसे छत्तीसगढ़ में कहा जाता है उसे बाहर निकालना होता है तो बलि मांगी जाती है। वुमन की मृत्यु है सेम तरीका से एक तरफा होते, एक तरफ से। अच्छा। हाँ, जैसे कि मृत्यु है वैसे दूसरा के तीसरा के वैसी कंडीशन में हो सब। बड़ी बात यह है कि 8 लोगों की मौत 2 महीने के अंदर और जहरीली शराब पीने से ये मौत हुई है, ऐसा ग्रामीणों का सीधा आरोप है। अब जांच में इस बात का पता चलेगा कि आखिर किन कारणों से ये मौत हुई है। और नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और पिछले 24 घंटे से एक खबर की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में हो रही है। नेशनल न्यूज में इसे कवर किया गया है। 8 लोगों के शव को कब्र से बाहर निकाला गया है और गांव वालों का कहना है कि इन 8 लोगों को शराब में जहर देकर परोसा गया है और उनकी हत्या की गई है। हत्या तक बात सीमित नहीं थी। गांव वालों का यह भी साफ साफ आरोप है कि इन 8 लोगों की बलि दी गई है एक व्यक्ति के द्वारा, और व्यक्ति भी गांव का ही रहने वाला है। उसने बारी बारी से लोगों को शराब पिलाई और शराब पिलाने के महज 15 से 20 मिनट में उनकी जान चली गई। घर वाले गांव वालों को यही लगता रहा कि ये नेचुरल डेथ है, शराब का सेवन उसने ज़्यादा कर लिया होगा या फिर किसी और वजह से उसकी मौत हो गई होगी। ये पूरा मामला बलौदाबाजार जिले से लगे कसडोल के पास खरवे गांव का है। और जब 90वें शख्स को उसने शराब पिलाई, शराब पिलाने के बाद उसकी मौत नहीं हुई, वो सीधे आईसीयू पहुंच गया। आईसीयू से रिकवर होकर जब बाहर आया तो उसने पूरी कहानी बताई कि उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ था। शराब में कुछ मिलाकर उसे पिलाया गया था। गांव वालों को जो शक था, जिस शख्स पर शक था, वो शक बिल्कुल सही होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि गांव वालों के साथ साथ पुलिस की भी जो शक की सुई है वो आगे बढ़ गई है। और इसीलिए कल यानी कि 12 जून को इन 8 लोगों के शव को बाहर निकाला गया कब्र से। ये ऑपरेशन दिन भर चला। 40 से ज्यादा पुलिस की टीम, प्रशासन का अमला वहां पर मौजूद रहा और जहां जहां इन 8 लोगों के शव को दफनाया गया था, उस कब्र से इनके शव को बाहर निकाला गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया ये तो अजीब है, ये कहानी बिल्कुल फिल्मी जैसी है। इस तरह की कई सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारे वेब सीरीज बने हैं कि जब कोई गड़ा हुआ धन या फिर हंडा जिसे छत्तीसगढ़ में कहा जाता है उसे बाहर निकालना होता है तो बलि मांगी जाती है। ऐसा पता नहीं किसने कहा है, लेकिन ऐसी फिल्में बनी हैं और इस फिल्म को देखकर तंत्र मंत्र के साथ इसे कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिस युवक पर गांव वालों को शक है, जिस युवक पर पुलिस को शक है, जिस युवक पर प्रशासन को भी शक है, इस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य किया जा सकता है और पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब आपको पूरा सिलसिलेवार बताता हूं कि यह मामला कैसे खुला और कब से ये सब कुछ चल रहा था। खरवे गांव में एक राम साय जायसवाल नाम का व्यक्ति है। गांव वालों ने इसी का नाम बताया है और पुलिस ने भी इससे पूछताछ की है। राम साय जायसवाल का एक किराने की दुकान है और वो किराने की दुकान में ही लोगों को बुला बुला कर शराब पिलाता था। 14 मई 2026 को यानी कि ठीक 1 महीने पहले मेहतरू साहू, जिसकी उम्र 40 साल थी, इसकी मौत हुई थी। मौत होने के बाद घर वालों ने, गांव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सबको यही लगा कि नेचुरल डेथ होगी, लेकिन इससे पहले भी, मेहतरू साहू से पहले भी इस गांव में संदिग्ध मौतें हो चुकी है। संदिग्ध मौतें का मतलब यह है जिनकी मरने की संभावना भी नहीं थी, उसकी मौत हो चुकी है। तो गांव वालों को शक पहले से था कि एक के बाद एक गांव में लोगों की मौत हो रही है।
बद्री पटेल, बुटालू साहू, छत्तूराम साहू, बुदलू जायसवाल, विनोद साहू, गजानन मांझी, चैतू साहू, मेहतरू साहू, इन 8 लोगों की मौत बीते 2 महीने में हुई थी। और उसके बाद इन सबको यही लगा था, गांव वालों को भी लगा था कि नेचुरल डेथ हो सकती है, लेकिन लोग थोड़ा हैरान थे कि एक के बाद एक लोगों की मौत कैसे हो रही है। छोटे से गांव में 8 लोगों का मर जाना 2 महीने के भीतर में अपने आप में ये चौंकाता है। जब मेहतरू साहू की मौत हुई और उसके बाद एक और युवक को उसने शराब पिलाई, ये उसका 9वां शिकार था। उस युवक को शराब पिलाने के बाद उसने डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन तबीयत उसकी बिगड़ गई। घर वालों ने अस्पताल पहुंचाया, आईसीयू में भर्ती कराया। आईसीयू से जब बाहर आया तो उसने बताया कि शराब में कुछ मिला हुआ था, और ये वही व्यक्ति है जिसके पास लोग जा जाकर शराब पी रहे थे। ये शराब पीने के लिए खुद ही इनवाइट करता है और उसके बाद लोगों की जान चली जाती है। आज इस विषय को लेकर हमारे सहयोगी कार्तिक राम साहू, जिनका खुद का चैनल है रिपोर्टर 24, ये वहां संवाददाता है, बलौदाबाजार जिले में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो कार्तिक साहू ने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट की है खरवे गांव में जाकर, और लोगों से बातचीत की है, लोगों से जाना है कि ये पूरा मसला क्या है, गांव में चल क्या रहा है। इन बीते 2 महीनों में पुलिस प्रशासन क्यों आई है, जिला प्रशासन का अमला क्यों मौजूद है, इन सारे विषयों को लेकर हमारे सहयोगी कार्तिक साहू ने इस पर बातचीत की है, लोगों से पूछताछ की है। अभी तक इस विषय को लेकर किसी ने ग्राउंड रिपोर्ट नहीं की है। कार्तिक साहू सबसे पहले पहुंचे और लोगों से जाना कि ये पूरा प्रकरण क्या है। आगे आप सुनेंगे कार्तिक साहू के हवाले से ये पूरी खबर। प्रशासन ने पोस्टमार्टम करा लिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगा ताकि स्पष्ट हो जाए कि इन 8 लोगों की मौत कैसे हुई थी। और राम साय जायसवाल से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। आगे आप सुनेंगे कार्तिक की ये रिपोर्ट। जहरीली शराब ने 8 घरों की चिरागे बुझा दी। ये मामला है बलौदाबाजार जिले के कसडोल से लगे खरवे गांव का, जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहां देखिए ये 100 दफनाए गए हैं। ये 100 दफनाया इसलिए गया है, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जहरीली शराब जो एक युवक है उसके द्वारा पिला करके इन लोगों को मारा गया है, ऐसा बड़ा आरोप लगाया। थाने का भी घेराव हुआ था। इस पूरे मामले को आप जान रहे हैं। ये मैं ग्राउंड पे हूँ। ये देखिए यहाँ से रायपुर की विशेष टीम आई हुई थी और उसने यहाँ से बॉडी को रिकवर किया है, यहाँ से निकाला है और ये रायपुर जाएगा और रायपुर में जांच होगा। जांच में इन कारणों को जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या मौत के क्या कारण है, आखिर जहरीली शराब पीने से मौत हुई है या अन्य कोई कारण है। लेकिन एक बड़ा मामला छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के खरवे गांव से निकल करके आया है, जहां जहरीली शराब के सेवन से 8 लोगों की मौत हो गई। ऐसा ग्रामीणों ने एक बड़ा आरोप लगाया है। गांव के ही रहने वाले युवक पर ये आरोप लगाया है और इस आरोप के बाद देखिए पूरे गांव में ये चर्चा का माहौल है, बल्कि पूरे क्षेत्र में ये चर्चा का माहौल हो गया है, क्योंकि जहरीली शराब के मामले में जो यहाँ पे लोगों ने जो आरोप लगाए हैं वो सनसनीखेज है। अब देखना होगा कि रायपुर की विशेष टीम यहाँ से बॉडी को रिकवर करके तो ले गई है, लेकिन इस जांच में क्या खुलासे होते हैं। अगर जहरीली शराब पीने से अगर मौत की पुष्टि होती है तो एक बड़ा मामला हो जाएगा इस गांव के लिए। जो आरोप लग रहे हैं जिस युवक पर, वो अगर पुष्टि हो गई तो भी एक बड़ा मामला हो जाएगा। गांव में इस विषय को लेकर के चर्चा है। देखिए ये भी बॉडी यहाँ पर दफनाई गई है। 2 महीने में, आपको बताऊं, 2 महीने में 2 महीने में 8 मौतें हुई है। ये सहज नहीं है और ग्रामीणों ने इसको लेकर के कुछ दिन पहले कसडोल थाने का घेराव किया और उसके बाद आज टीम यहाँ पहुंची, रायपुर से विशेष टीम, और यहाँ से बॉडी को रिकवर करके ले गया है रायपुर। वो जाएगा, फॉरेंसिक की टीम जांच करेगी और उसके बाद क्या इस मामले पर निकल के आता है ये हम आपको पल पल की इसकी जानकारी देते रहेंगे। चलिए आगे और आपको चल के ग्रामीणों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर वो सुना दें। इस वक्त मैं खरवे गांव में हूं। खरवे गांव यानी वही गांव जहां से 8 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे है। आइए बात कर लेते हैं। 8 लोगों की मौत हुई है आपके गाँव में। जी सर। क्या मामला है, ये पूरा मामला क्या है वो बताएं। मामला शराब का ही बता रहे साहब, पूरा गाँव भर। हाँ, ये बताइए कैसे मौत हुई, कैसे शुरू से बताइए। तो वो लोग कैसे शराब और किस युवक ने पिलाई तो लोगों की मौत कैसे बिगड़ती गई तबीयत? शराब पिलावत तो कोनो नहीं देखे इंसान। हाँ। और मृत्यु के वजह शराब में जहर ही बताते। हाँ, वो पिए के बाद में 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता। हाँ, अब वो अभी जो लाश से खनन हुई से वो व्यक्ति है नदिया को तिगी से, तो वो 10 से 15 मिनट नहीं लगे वो ख़त्म हो गया। अच्छा। हाँ,
अच्छा जे जितना जन खत्म हुए 8 जन मन के मरे के जो स्थिति वो एक है कि उनके 15 मिनट 20 मिनट में ही खत्म हो जाते रही या उनके कई जन उपचार से भी बच पाइस। ओमन के मृत्यु है सेम तरीका से एक तरफा होते एक तरफ से। अच्छा। हाँ, जैसे कि मृत्यु है वैसे दूसरा के तीसरा के वैसी कंडीशन में हो सब। हाँ। कैसे पिलात रही शराब ला जे युवक? अच्छा कौन है वो युवक ओकर बारे में बताओ तो। अब युवक के स्पष्टीकरण तो नहीं हो है, नाम राम साई जायसवाल के होते। अब पूरा स्पष्टीकरण बात के पता नहीं चले। अब स्पष्टीकरण शासन प्रशासन जो जांच करत ना वो बता सके। भनक कैसे लगी? ऐसे होता है ना कि कुछ चीज़ ला कैसे आप ला आभास हो इसकी ये चीज़ से मौत हुई है और ये व्यक्ति है तो कैसे लगी से गांव में कैसे बात उठी से? भनक एक लड़का गांव के वो शराब ला राम साई जायसवाल दे रही से, लड़का बताई से कि राम साई जायसवाल दे है और पकड़ के नदिया को जात इस तक गाँव के दूसरा लड़का ला वहाँ वो शराब ला दे दी। अच्छा। मांगिस तो वो शराब ला पिए के बाद में वह तुरंत वह उल्टी हो गया वाला और बेहोश हो गया वह। तो वाला इलाज के लिए बलौदा बाजार ले गई से 7-8 घंटा से ओकर इलाज वहाँ चले, 7-8 घंटा से बेहोश रही से। हाँ, और बाद में होश रही। 8 लोग अगर किसी गांव में ख़त्म हो जा रहे हैं, मौत हो जा रही है उनकी, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कारण है भैया। 8 जन जब खत्म हुई तो कैसे इस गाँव का माहौल है? अभी भी माहौल है जो है आदमी मन भय में है, कुछ बोले बड़ डरा थे तो कैसे रिसो समय और कैसे ये चीज़ ला आप मन भान कर पाए कि 8 जन की मौत कैसे हुए? ये चीज़ है ना जो 8 आदमी ख़त्म हुई से ना तो गाँव कोई भनक नहीं लग रही से, गाँव बिगड़े है। और ऐसे कि हमन बगई गुनी के काम करवाए गाँव में भी 50-60 हज़ार के। उकर बाद में ना वो एक जो 20-21 साल के लड़का है ना वो शराब दे रही से राम साई जायसवाल है। तो वो लड़का अगला मांगी से ना दारू नहीं पियाज तो मैं रखें आधा पाव तो दे ऐसे बोली से। तो वो कार्तिक जो कुम्हार है ना वो लड़का दी सवे तो हग पी सवे ना तो वो पलटी कर दी उल्टी, ओकर बाद में बेहोश हो गया है। तो फिर रिफर अब कैसरोल लेगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ओकर बाद से बलौदा। तो बलौदा लेके के बाद में ना 7-8 घंटा तक बेहोश रही से। हाँ, तो वही से हमारा फिर भनक लगी कि अब वो जिंदा मिली से अब होश आई से कार्तिक के। तो पूछेन कि कौन दे रही तो दारू तो प्रमोद दे है। अब प्रमोद लोग पूछेन कौन दे है तो राम साई जायसवाल दे रही मोला दारू। तो इससे मतलब धीरे धीरे शंका बढ़त गई से तो ये सब चीज़ है। अच्छा, गांव में चर्चा के माहौल रिसो ही सब कुछ चर्चा करे हो बड़े बुजुर्ग मन तेकर बाद तय में पहुंचे कि कोई व्यक्ति ऊपर आरोप लगे। ये आरोप सहज न है। आज रायपुर ले टीम आ रही से 100 निकाल के ले गए, का उम्मीद है का सोचा थे गाँव में कैसे माहौल है, चर्चा कैसे है? अब मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ओकर बाद ही पता चल पाई है का चीज़ है। हाँ, गांव में 8 जन खत्म हो गए हैं, का बोलना चाहो? और बाकी ये सब लोग बैठे हैं गांव के। बड़ी बात ये है कि 8 लोगों की मौत 2 महीने के अंदर और जहरीली शराब पीने से ये मौत हुई है, ऐसा ग्रामीणों का सीधा आरोप है। अब जांच में इस बात का पता चलेगा कि आखिर किन कारणों से ये मौत हुई है और जो जहरीली शराब पीने का आरोप जो ग्रामीण लगा रहे हैं उस पे ये पुष्टि हो जाएगी कि वाकई छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के खरवे गांव से ये सनसनीखेज मामला जो निकला है इसमें क्या सच्चाई है उसका पता चल पाएगा। हम आपको पल पल की ये जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल खरवे गांव से आप ग्रामीणों की बात सुन रहे थे। कैमरामैन अमन के साथ कार्तिक साहू, रिपोर्टर 24 खरवे से।